तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांशु। वेलकम टू स्टडी टाइम पास। आज हमारे पास है हिंदी का 2024 का पेपर। यहाँ पे अनुक्रमांक होता है आपका, रोल नंबर, और यहाँ पे नाम, और यहाँ पे आपके जो भी प्रिंटेड पेज होते हैं उनकी संख्या होती है बच्चे। ओके, तो ये आपका 2024 का हिंदी का प्रश्न पत्र है जो आपसे पहले वाले आपके सीनियर्स ने करा है। तो अनुक्रमांक, नाम और ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या, और ये आपका 901 हो गया, ये 801 HA हो गया पेपर कोड। और यहाँ पे 2024 का ही हिंदी का है बच्चे। समय 3 घंटे 15 मिनट। तो अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इसमें निर्देश भी हमें दे रखी है जो हमें पढ़ने अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है स्टूडेंट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है। इस प्रश्न पत्र के खंड ए में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें क्या है बच्चे, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR है ना बच्चे, OMR। ओके, OMR है आपकी उत्तर पत्रिका पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह रंग कर देना है। तो इसका मतलब यह है कि OMR पे करना है उत्तर। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अतः सभी प्रश्न को उत्तर देना प्रयास कीजिए। OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर, बच्चे यहाँ पे देखिए, इरेजर या वाइटनर का प्रयोग ना करें। साफ साफ कह रखा है, प्रत्येक प्रश्न में सम्मुख उनके निर्धारण अंक दिए गए हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, और जिनमें लिखना है, उसके कुल 50 अंक निर्धारित है और 50 मार्क्स। खंड ब के प्रश्न के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न ना आया हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। साफ साफ बोर्ड ने यहाँ पे लिख रखा है बच्चे। ओके, तो चलिए देखते हैं आप बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से अपने आप से भी पढ़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ओरिजिनल पेपर है बच्चे। तो आप देख सकते हैं, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, पूछ की रात कहानी के लेखक हैं। तो ये सवाल दे रखे हैं हमें हिंदी के 2024 के पेपर में, ओरिजिनल पेपर है। आप चेक भी कर सकते हैं, आपने किसी सीनियर से आप पूछ भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिनल पेपर ही हमने एक बच्चे का मंगाया है। और आप देखिए तीसरा प्रश्न, क्या आपको 3 दिख रहा है? नहीं, तो अब आपको दिख रहा होगा बच्चे। सिंदूर की होली रूस के 25 मास यात्रा व्रत के लेखक है। तो ये सब हमने करा रखा है बच्चे, 200 क्वेश्चन की हमने इंपॉर्टेंट गे रखे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब छठा, रीतिकाल के अलंकार विद्वानों ने कहा है। ओके, निम्नलिखित में से कटती रीतिकाल कवि देव की नहीं है। भारतीय हिंदू युग, आप देख सकते हैं इसमें भारतीय हिंदू युग की विशेषता परवर्ती नहीं है। 1943 ईस्वी में प्रकाशित, बच्चे क्या है प्रकाशित, तारा सप्तक का संपादन किया है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? हाथी जैसी धैं गैंडे जैसी खाल, ये हास्य रस है इसका। ओके, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो उसमें क्या बताना है बच्चे, इसमें हमें बच्चे अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। जो सुमिरत सिद्धि होई गगन नायक करीबन बंद, करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें बच्चे क्या बताना है, छंद बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द के अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप देख सकते हैं नहीं कहा गया है, बोर्ड ने हाईलाइट कर रखा है। नीलकंठ समस्पद में प्रयुक्त समास है, इसमें बच्चे समास बताना है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं को भी देखिए यहाँ पे भी बोर्ड ने हाईलाइट कर रखा है। युष्मद, तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, तो ये भी हम कराएंगे बच्चे। गद पद की हमने सीरीज घेर दिया। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। इसी प्रकार 19वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताएं। तो सबके बच्चे 1-1 मार्क्स निर्धारित है, 20 मार्क्स आपकी यही है। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है। तो चलिए करते हैं आप सॉल्व। ये हो तो हो गई हमारी रीडिंग हमारे प्रश्न पत्र की। तो आप देख सकते हैं, शुक्ल युग के लेखक नहीं है पूछा गया है बच्चे। तो कौन नहीं है शुक्ल युग के लेखक? बच्चे भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र नहीं है।
तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस भी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन डी। तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है बच्चे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आप यहाँ पे आपको अनुक्रमांक गिनना है अपना, जो भी आपका अनुक्रमांक होगा। ओके बच्चे, जो भी आपको अपना अनुक्रमांक मिलेगा ना 10 अंकों का, वो आपको यहाँ पे गिनना होगा बच्चे। ओके, तो ये लास्ट के 2 हमने हाईलाइट कर दिया, अंक कुछ भी हो सकते हैं। नाम मेरा दिव्यांशु है, तो मैं अपना नाम बच्चे यहाँ पे दिव्यांशु गिर रहा हूँ, जो आपका नाम होगा वो। और यहाँ पे प्रिंटेड जो भी आपके पास पेपर है, तो उसके पृष्ठ संख्या है, पन्नों की संख्या 8। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये हमने हाईलाइट कर रखा है, थोड़ा थोड़ा ही हमने छुपा रखा है, फ्रॉम प्राइवेसी। ओके बच्चे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है 2025 हिंदी, क्योंकि हम तैयारी कौन से सीज़न की कर रहे हैं? 2025 की। ओके बच्चे, और आपका पेपर 24 फरवरी 2025 को है, हिंदी का प्रथम पेपर है। 70 में से 70 लाने हैं बच्चे, खंड ए। और इसमें 2 खंड होते हैं बच्चे, खंड ए हो गया और एक खंड होता है हमारा ब। तो खंड ब भी 50 मार्क्स है, खंड ए 20 मार्क्स का, टोटल 70 मार्क्स। खंड ए में क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फिर से देखते हैं प्रश्न नंबर 1। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, तो नहीं को बोर्ड ने हाईलाइट कर रखा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है, वे उससे पहले के लेखक है बच्चे। ओके, इसी प्रकार पूस की रात कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र। ये सब बच्चे हमने करा रखे हैं सवाल आपको, तो आप फटाफट जाएं हमारे चैनल के होम पेज पे और फटाफट उस वीडियो को देख लें। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने 200 प्रश्न करा रखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्य पद के 10 मार्क्स आपके पक्के करा रखे हैं बच्चे हमने उससे ही। सिंदूर की होली के नाटककार है कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो हम फिर से लिख देते हैं क्या बच्चे? सिंदूर की होली के नाटककार। ये वाला भी हमने बच्चे करा रखा है, और जोन से हमने करा रखे ना 2025 में बच्चे पेपर उससे बनेगा। और जब आप पेपर दे के आ जाएंगे ना, तो हम आपको दिखाएंगे कि ये वाला भी आया, ये वाला भी आया। रूस के 25 मास यात्रा व्रत के लेखक है राहुल संस्कृतान। और बच्चे जो भी आपको हम एक और चीज़ बता रहे हैं, जो भी यात्रा व्रत का होगा ना, जो भी घूमने वूमने से रिलेटेड होगा, तो उसमें 95% ना राहुल संस्कृतान जी का ही नाम आएगा। और यात्रा व्रत से निर्धारित जो भी होगा, उसमें 95% इनका ही नाम आएगा, राहुल संस्कृतान का ही। और उसके बाद आप देखिए, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो कन्हैया लाल भी आ सकता है, प्रभाकर भी आ सकता है। 2024 में दोनों नाम आए थे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये सब बच्चे क्लास में हमने करा रखा है, जो लाइव सेशन से अलग हमने जो रिकॉर्डेड सेशन किया था ना, उसके अंदर 200 MCQ यूट्यूब चैनल पे हमारे पे है, जहाँ पे अभी वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे। तो आप फटाफट देख ले। चैनल का नाम क्या है बच्चे? स्टडी टू टाइम पास। ओके, तो फटाफट जाएं और फटाफट देख लें। थंबनेल पे लिखा है 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, और फटाफट उसे देख लें मैराथन को। और रीतिकाल में अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो हमें पता है रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। ओके बच्चे, इसी प्रकार निम्न में से कौन सी कृति रीतिकालीन देव कवि की नहीं है? तो हमें पता है कि भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास तीनों इनके तो कवि प्रिय है, कवि प्रिय इनकी नहीं है बच्चे। ओके, और इसी प्रकार आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 8वां सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट। भारतेंदु युग की विशेषता परवर्ती नहीं है, राष्ट्रीय की भावना, अंग्रेजी शासन का विरोध, या क्या? तो इसमें है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। क्यों बच्चे ये क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें होता है, क्योंकि बच्चे उसमें हुआ था ब्रज भाषा का प्रयोग। उसमें बच्चे किस चीज़ का प्रयोग हुआ था? उसमें होता बच्चे ब्रज भाषा का प्रयोग भारतेंदु युग में। और 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारा सप्तक का संपादन किसने किया था बच्चे? हमें पता है अज्ञे सच्चिदानंद अज्ञे ने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके बच्चे, तो अब चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 10 की ओर। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये भी बच्चे क्लास में करा रखा। तो चलिए, आपको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही राम की शक्ति पूजा की रचना करी थी। ये भी बच्चे हमने क्लास में करा रखा है, जो हमारी यूट्यूब क्लास हुई थी ना 200 प्रश्न की, उसमें ये भी बच्चे हमने करा रखा है स्टडी टू टाइम पास पर। इस प्रकार हाथी जैसी दाएं, गैंडे जैसी दाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। इसमें बच्चे हमें रस बताना है, तो ये हास्य रस है, एक तरह से इसमें हंसाने का प्रयास किया गया है, तो ये बच्चे हास्य रस है।
चले चलते हैं यहाँ से बच्चे। हमारा व्याकरण पोर्शन स्टार्ट हो गया है, 10% तक गद्यपद, उसका हमारा व्याकरण हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका मतलब क्या बच्चे, जिसके नीचे हाईलाइट हो रहा है, जो हाईलाइट हो रहा है जिसके नीचे लाइन है रेखांकित पंक्ति, तो हमें उसका बताना है, मानो हवा के वेग वाला। ओके, तो इसी प्रकार देखिए 13वां, पहले का बच्चे उत्प्रेक्षा अलंकार था, 12वें का भी 13वें में हमें छंद बताना है। तो इसका हो जाएगा बच्चे सोठा। क्या हो जाएगा बच्चे? सोठा छंद इसका हो जाएगा हमारा सही आंसर। प्रश्न नंबर 13 का सोठा छंद हो जाएगा सही आंसर। ओके बच्चे, चलिए बिना समय गवाए चलते हैं बच्चे हम प्रश्न नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है बच्चे, नहीं हुआ है पूछा गया है। तो एक काम करें बच्चे, इसे हम आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए। तो कैसे रहेगा? इस वाले क्वेश्चन को हम आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, और आप होमवर्क सबमिट कैसे करेंगे हमें, अभी उसका भी हम आपको बताते हैं समाधान। आपको होमवर्क सबमिट करना है इस वीडियो में कमेंट करके। ओके, तो इसका आंसर आपको 14 का आंसर कमेंट करके बताना है। ईमानदारी से कोई भी गूगल से सर्च नहीं करेगा। ओके, नीलकंठ में क्या है बच्चे? द्विंग है, बहुव्रीहि है, अव्ययभाव है, क्या है बच्चे? तो बहुव्रीहि समास है किस में? क्वेश्चन नंबर 15 में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नीरद, अम्बुद, जलद, ये तीनों है, तो जलज नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए उसका भी अभी हम रीज़न देखते हैं। जलज सही आंसर हो जाएगा, पर जलज फिर किसका पर्यायवाची है? जलज है बच्चे कमल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? कमल का। तो सर इसे याद करने की ट्रिक बता दो, जल और ज। तो ज का मतलब जन्म, जल में जन्म लेने वाला कमल। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको बहुत सारी ट्रिक भी बताएंगे पर्यायवाची याद करने की, बस आपको वीडियो देखनी है और कुछ नहीं। इसी प्रकार बच्चे 17वां क्वेश्चन देखते हैं। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है। तो हमें पता है कि क्या है बच्चे? तव्या। तव्या है क्या? तृतीय रूप। ओके, ये सब भी हम आपको कराएंगे। और अब आप पूछेंगे सर कब कराएंगे? तो ये हम आपको कराएंगे बच्चे 14 जनवरी टू कब तक करा दें बच्चे? 14 जनवरी टू 18 जनवरी के बीच में कभी भी आपको ये करा देंगे, और इस तरह से करवाएंगे कॉन्सेप्ट माइंड में बच्चे फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। ओके, पेपर के दिन आप ये कहेंगे ये तो आता है मुझे। ओके, और गद्यपद की हमने वीडियो सेशन अपने चैनल पर घेर रखा है, तो फटाफट आप उसे भी देख ले बच्चे, पेपर उसमें से ही बनेगा। और आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18, आंधी आई और हम घर भागने लगे। आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बचाएं बच्चे, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चे मिश्र वाक्य। इसमें मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है। ये सब बच्चे करा देंगे 14 से 18 जनवरी के बीच में आपको सब कुछ। जिस बच्चे को समझ में आया तो फटाफट इन्हें अभी याद कर ले, और उसका फिर हम आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट फीड कर देंगे बच्चे। ओके, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका? जल्दी बताएं, या इनमें से कोई नहीं है? भाववाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य। तो इनका हो जाएगा बच्चे कृतवाच्य। ओके, तो फटाफट आप इन्हें पहले याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और हम आपको 2023 का सेट भी दिखाएंगे और 2022 का सेट भी दिखाएंगे, और उन्हें आपस में कंपेयर भी करेंगे। और आपको पता है 2023 से लगी है आपकी OMR सीट। ओके, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है। तो एक क्रिया विशेषण है। ओके, वैसे रीति क्रिया विशेषण है, तो इसमें ऑप्शन बस क्रिया विशेषण, तो वही सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपके बनेंगे पूरे पूरे 20 मार्क्स। ओके बच्चे, और आप ये वीडियो कहाँ पर देख रहे हैं बच्चे? स्टडी टू टाइम पास पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है इस वीडियो में, या आपको पूरे प्रश्न पत्र का हल चाहिए एक ही वीडियो में, तो आप फटाफट कमेंट कर दे। और आपको 2024 का चाहिए तो 24 का, और 25 का तो आप देंगे ही, तो उसकी तो हम तैयारी कराएंगे। और अगर आपको 23 का चाहिए तो 23 का भी करा देंगे बच्चे। और स्टडी टाइम पास आपको फर्स्ट लाने की पूरी कोशिश करेगा, टॉपर बनाने की पूरी कोशिश करेगा। ये हमारा दावा है आपसे। हमारी मेहनत आपकी मेहनत, बन जाएंगे आप टॉपर। ओके बच्चे, टॉपर ओनली 45 दिन में। तो बच्चे क्या 45 दिन में क्या करें? जो पास हो जाएं।
तो इस चीज़ के ऊपर भी हमने बच्चे वीडियो बना रखे हैं कि अब बस 45 दिन बचे आपकी बोर्ड परीक्षा को प्रारंभ होने में। और बच्चे कल से हो जाएगा क्या, कुंभ मेला प्रयागराज में। प्रयागराज से पेपर आता है तो प्रयागराज में जाएं और पेपर उठा के ले आएँ। ओनली फॉर मजा के बच्चे, ऐसा करने की कोई भी कोशिश मत करना, वरना आपके ऊपर सरकारी रूप से कार्रवाई तक हो सकती है। ओके बच्चे, वीडियो यूट्यूब पर आ गई है ये 45 दिन वाले। 24 फरवरी को आपका कौन सा है, हिंदी का। और पिछले साल बच्चे 22 फरवरी को था हिंदी का पेपर, तो आपको पूरे 48 घंटे ज़्यादा मिले हैं उनसे। तो पिछले साल से अच्छा स्कोर आना चाहिए इस बार स्टूडेंट्स का। कब, 24 फरवरी का जो पेपर है ना, उसमें अच्छा स्कोर आना चाहिए। और 1 मार्च को कौन सा पेपर है बच्चे, मैथ्स का पेपर है आपका, मैथ का गणित का पेपर है आपका 1 मार्च को। और इसमें हमेशा 5 दिन की बोर्ड ज़्यादा छुट्टी देता ही है। पिछले साल भी ना, पिछले साल बच्चे कितने दिन की मिली थी छुट्टी, इस बार आपको 5 दिन की, पिछले साल में बच्चे 5 दिन की ही छुट्टी मिली थी। तो डेट शीट को भी कंपेयर करेंगे, दिन को भी कंपेयर करेंगे, सिलेबस को भी कंपेयर करेंगे, और 2023 और 2024 के हम क्वेश्चन पेपर को भी कंपेयर करेंगे। हर चीज़ को कंपेयर करेंगे और इम्पोर्टेंट उठा के आपके लिए ले आएंगे। और 4 मार्च को बच्चे साइंस का पेपर है आपका, विज्ञान का पेपर है, जिसमें आपके रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों है। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है आपकी उसमें। और बच्चे इसकी भी क्लास यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ओके, और इसी प्रकार 7 मार्च को बच्चे कौन सा पेपर है, इंग्लिश का पेपर है बच्चे 7 मार्च को। और इंग्लिश के पेपर में ना हम ओनली फॉर आपकी क्लास लाएंगे बच्चे, किस चीज़ की, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आप क्लास देखो और पेपर देने चले जाओ, आप आराम से पास हो जाओगे बच्चे। इसी प्रकार 10 मार्च को आप कौन सा पेपर है, आपका है ड्राइंग का पेपर। कला दिखा दो अपनी, और इसकी तैयारी ना ऐसे कराएंगे जो आप बस 2-3 घंटे में पढ़ के इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। 20 MCQ की भी इसकी अच्छे वाली तैयारी करा देंगे। इसी प्रकार 11 SST को है, 11 पेपर SST को है। और आप देख सकते हैं 10 की तैयारी मत करो, 11 की तैयारी करो, क्योंकि जिस दिन आपका 10 तारीख को आर्ट का है, उसके ही अगले दिन तुरंत आपका बच्चे सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो 8 और 9 2 दिन है उसका भी, आपका 10वां है, तो 8 और 9 को SST की तैयारी कराएंगे हम आपको। ओके बच्चे, 8 और 9 को आपको SST की तैयारी करानी है। और SST आएगा इस साइड, ओके, इस साइड मार्च आता, ओके। तो आपको SST पे फोकस करना है ड्राइंग से ज़्यादा, और इसमें भी हम आराम से आपको पास करा देंगे। हर सब्जेक्ट में ओवरऑल पास क्या टॉप ही करा देंगे। मेहनत आपकी हमारी दोनों की रहेगी। अब आप इस सेशन को बच्चे लाइक कर दे। आपका धन्यवाद बच्चे, आपने वीडियो अंत तक देखी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक तो आपने अब तक कर दिया होगा जब हमने कह दिया है, तो बच्चे आप फटाफट सब्सक्राइब भी कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अपने हर स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। शेयर करना बच्चे पुण्य का काम है, जो आपके फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ पाएँ और वे भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नई वीडियो में।